नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। और आप सभी से गुजारिश रहती है कि आप लोग नीचे कुछ लिखा करिएगा, अपनी राय दिया करिएगा, किसी मुद्दे पर अपनी राय दिया करिएगा। और कुछ नहीं तो दो लाइनें आप लोग मोटिवेशन की जरूर लिखा करिएगा, जिससे आपकी लिखी हुई लाइनों को पढ़कर कोई मोटिवेट हो सके। ठीक है। चुनाव से पहले लोगों का दिल जीतना जरूरी है, ये कौन कह रहा है? प्रधानमंत्री मोदी साहब कह रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से की बात, गरीबों किसानों को वीआईपी बताया। प्रधानमंत्री बोले जिन्हें कोई नहीं पूछता उन्हें मैं पूछता हूं। और चुनाव नतीजों से ने स्पष्ट कर दिया है कि मोदी की गारंटी पर लोगों का भरोसा है। भारत की जीडीपी वृद्धि 10 वर्षों में सुधार का नतीजा, ये मोदी साहब कह रहे हैं, आप देखेंगे। और बिना डरे राष्ट्र हित में फैसले लेते हैं मोदी साहब, ये पुतिन कह रहे हैं, रूस के राष्ट्रपति साहब कह रहे हैं। और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना पीएम का संकल्प है, प्रधानमंत्री मोदी साहब का संकल्प है। ये कौन कह रहा है? सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर कह रहे हैं। देखिए एक बात तो आप लोग, लोकसभा की बात हो रही है, 2024 में आपके लोकसभा चुनाव है। और इसकी अगर हम लोग बात करें तो 543 सीटें आप लोगों को लोकसभा में देखने को मिलेगी। और अगर आपको लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। और अधिकतम उम्र की सीमा नहीं रखी गई है। इनका चुनाव किनके द्वारा होता है? जनता के द्वारा डायरेक्ट होता है। यानी कि कहने का मतलब क्या कि जो आप देखते हैं मतदाता होते हैं ना, वही चुनाव करते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे, तो उसी की बात हो रही है। यहां बात हुई है जीडीपी की, सकल घरेलू उत्पाद की। तो उस क्षेत्र से संबंधित है जिसमें जिसमें आय उत्पन्न होती है। यह एक वर्ष में एक राष्ट्र में उत्पन्न कुल आउटपुट का बाजार मूल्य होता है एक तरह से। और इसीलिए कहता हूं कि एनसीईआरटी किताबें पढ़ लीजिएगा, बेस आपका मजबूत हो जाएगा। ये लोकसभा सदस्य दानिश अली बसपा से निष्कासित हुए। यह आप देखते हैं उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। और कुछ समय पहले आप देखते हैं कि बीजेपी सांसद और इनके बीच काफी तनातनी भी हुई थी। आईएस के बड़े नेटवर्क का राजफास, ये 15 आतंकी गिरफ्तार हुए। महाराष्ट्र में ठाणे के पास फड़गा गांव को मॉड्यूल ने घोषित कर रखा था आजाद इस्लामिक इलाका। और युवाओं को आईएस के खलीफा के प्रति वफादारी की दिलाई जाती थी यह शपथ। एनआईए ने कर्नाटक और महाराष्ट्र में आईएस के कुल 44 ठिकानों पर छापेमारी की है। एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही, 2008 में बना था ना, तो उसी की। ये 500 करोड़ तक हो सकती है साहू के ठिकानों से बरामद ये रकम। ये आप देखिए किसकी बात हो रही है? जो कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य है ना, धीरज प्रसाद साहू, उन्हीं से जुड़ी हुई संपत्ति है। इन्हें धन का कुबेर भी कहा जा रहा है। चीन सीमा पर चुनौती का दृढ़ता से दिया जवाब। जयशंकर बोले पश्चिम के दबाव के बावजूद रूस से तेल खरीद जारी रखी। मोदी के नेतृत्व में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक जागरूकता पैदा की है। और साल में आप देखिए भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है 25 साल में। चाइना की अगर हम बात करें तो देखिए हमारा प्यारा भारत है। ये आप देखिए लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की हमारी सीमा लगती है इसमें। WPL नीलामी में कास्वी सदरलैंड की बिक्री सबसे महंगी हुई है। महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सत्र के लिए शनिवार को मुंबई में हुई नीलामी में ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर एनावेल सदरलैंड और भारत की 20 वर्षीय ऑलराउंडर कास्वी गौतम पर सबसे बड़ी बोली लगी है। एनावेल को पिछली बार की विजेता दिल्ली कैपिटल्स ने 2 करोड़ रुपए की राशि में खरीदा, जबकि गुजरात जायंट्स ने चंडीगढ़ की कास्वी पर इतनी ही राशि खर्च की है। कास्वी का आधार मूल्य 10 लाख रुपए था। और भारत की विंदा दिनेश नीलामी में दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी रही हैं, जिन्हें यूपी वॉरियर्स ने 1.30 करोड़ रुपए में खरीदा। और नीलामी में कुल 165 खिलाड़ी शामिल थी, जिनमें से आप देखिए 30 खिलाड़ियों को टीमों ने खरीदा है इसमें। तो महिलाओं का प्रीमियर लीग भी होता है ना क्रिकेट, तो उसकी बात हो रही है। भव्यता के विविध सोपान से सज्जित हो रहा है राम मंदिर। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, तो उसी की बात हो रही है। राम मंदिर भव्यता के विविध सोपान से सज्जित हो रहा है। 22 जनवरी को रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा
से पूर्व अंतिम स्पर्श पाने के साथ यह भव्यता दिन प्रतिदिन निखरती जा रही है। वह आधार पीठ भी तैयार है जिस पर आप देखिए रामलला के विग्रह की स्थापना की जाएगी। यह कमल की आकृति में है। दूसरों की बात भी सुनने का साहस रखें, सीजीआई कह रहे हैं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि हमारे समाज की समस्या यह है कि हम दूसरों की नहीं सुनते, सिद्धांतों और मूल्यों पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। और प्रधान न्यायाधीश ने विनम्रता, साहस और सत्यनिष्ठा को जीवन यात्रा में अपना साथी बनाने की भी अपील की है। और सिम्बायोसिस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षा समारोह में कही यह बात, कहा कि अब समय बदल गया है, युवा अब सवाल पूछने और अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने से डरते नहीं है। चलिए, सही कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है, कह रहे हैं हमास को आतंकी संगठन घोषित करने संबंधी दस्तावेज पर नहीं किए हस्ताक्षर। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किया स्पष्ट, विपक्ष ने की जांच की मांगे। याद देखिए, इजरायल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है ना, तो उसी पर सब बातें हो रही हैं। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाले फॉरेंसिक लैब से मिलेगा त्वरित न्याय। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शनिवार को रोहिणी स्थित फॉरेंसिक साइंस लैब के अत्याधुनिक उपकरण व सुविधाओं से सुसज्जित 6 मंजिला एनेक्सी भवन का उद्घाटन किया ना। सर्वोत्तम और सुरक्षित वातावरण के हकदार हैं बच्चे, एक हाईकोर्ट कह रहा है। कहां लापता बच्चों की जांच के मामले में पुलिस थानों पर हो चेकलिस्ट, ये दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है। दुनिया भर में विकास का इंजन बनकर उभरा है भारत, ये राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री साहब कह रहे हैं। नागरिकों को उचित अवसर देकर विकास दर में लाई जा सकती है तेजी। फिक्की के कार्यक्रम में बोले रक्षा मंत्री, दुनिया को नई दिशा दिखा रहा है भारत। और असमिया मुस्लिमों का सामाजिक आर्थिक अध्ययन किया जाएगा, ये असम सरकार ने कहा है। आप देखते हैं दशक के अंत तक चीन और जापान को पीछे छोड़ देगा भारत, ये धनखड़ कह रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भ्रष्टाचार पर लगातार प्रहार से मजबूत हुआ है देश। जिन लोगों की नहीं है अंगुलियां या आंखें, उनका भी जारी किया जा सकता है आधार, ये सरकार करें। फिंगरप्रिंट नहीं होने पर आइरिस स्कैन का उपयोग कर सकते हैं, तो आधार कार्ड भी आप देखते हैं। एक पूर्व गृह मंत्री शाही की होम मिनिस्टर साहब की अध्यक्षता में पटना में पूर्व क्षेत्रीय परिषद की बैठक आज होनी है इसमें। और बैठक में नहीं आएंगे नवीन पटनायक, ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन। परिषद में बिहार, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड राज्य शामिल, इसमें आप देखेंगे। विवाहित महिला भी माता पिता के परिवार की सदस्य है, हाईकोर्ट कह रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के निर्णय को रखा कायम। और आपको बताऊं कि इस तरह के पारिवारिक मामले भी आजकल खूब आ रहे हैं कोर्टों में। वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए मिली धनराशि का पूरा उपयोग करें राज्य। एनजीटी कह रहा है राज्यों को वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए और प्रयास करने को कहा है। और देखिए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की बात करें तो इसकी स्थापना 2010 में हुई थी, ठीक है। फास्ट ट्रैक अदालतों में पॉक्सो के 2.43 लाख से अधिक मामले लंबित हैं, ये रिपोर्ट कह रही है, आप देखेंगे। और फास्ट ट्रैक का अदालतों का स्थापना भी यही इसीलिए किया गया है कि जल्दी से जल्दी केस को खत्म किया जाए। एसयूपी पर पाबंदी मामले राज्यों की उदासीनता से सीपीसीबी नाराज है। 31 दिसंबर तक आप देखिए देना होगा पिछले 1.5 साल के दौरान की गई कार्यवाही का पूरा ब्यौरा। 1 जुलाई 2022 से 29 उत्पादों पर देश भर में लगा था प्रतिबंध, दिल्ली और महाराष्ट्र में ही दिखा थोड़ा सा। ये मामला क्या है पूरा? प्लास्टिक के उत्पाद पर पाबंदी लगाने के क्रम में केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2022 में सिंगल यूज प्लास्टिक के बनी, आप देखेंगे कि 19 वस्तुओं पर रोक लगा दी थी। इसके बाद से इसके निर्माण, उपयोग, खरीदने, बेचने, रखने आदि पर पाबंदी लग गई थी। इसमें प्लास्टिक के स्ट्रा, ईयरबड, गुब्बारे में लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, सजावट में इस्तेमाल होने वाले थर्माकोल, आइसक्रीम स्टिक, कैंडी स्टिक, कप, झंडे, चाकू, छुरी, ट्रे, मिठाई के डिब्बे, शादी के कार्ड पर इस्तेमाल होने वाला सीट, मिठाई के डिब्बे पर इस्तेमाल होने वाला सीट, सिगरेट के पैकेट पर लगी पन्नी जैसे 19 वस्तुएं शामिल थी इसमें। लेकिन प्रतिबंध के बावजूद इनका हर जगह उपयोग हो रहा था, तो उन्हीं की बात हो रही है। पर्यावरण के लिए घातक इनका उपयोग है, ऐसा भी माना जाता है।
ये राजनीति से जुड़ी हुई खबरें हैं। अब आप देखिए, सरकार मध्य प्रदेश में बन गई उनकी, बीजेपी की। और बीजेपी की बात करें तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी, इस पार्टी की। कांग्रेस की 1885 में हुई थी। ये सब याद रखा करिएगा। अब आप लोग पूछ रहे थे कि महुआ मोइत्रा के पास अब विकल्प क्या है। देखिए, एक तो वो पुनर्विचार के लिए आवेदन कर सकती हैं लोकसभा अध्यक्ष के सामने। दूसरा उनके पास विकल्प है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं। और तीसरा उनके पास विकल्प है कि वो चुनाव में जाए, क्योंकि इनकी सदस्यता क्या होगी, रद्द हो चुकी है। और पैसे लेने की आप देखिए, दर्शन हीरानंदानी से इनका नाम जुड़ रहा है कि उनसे इनने पैसे लिए और अपनी संसद की आईडी उनके साथ शेयर की है। और उनने जो सवाल इन्हें दिए थे, इन्होंने संसद में वो सवाल पूछे हैं, तो उसी की बात हो रही है। ये हादिया के पिता की हाईकोर्ट में याचिका, कहा बेटी का नहीं चल रहा है पता। ये हादिया केस आप लोगों ने सुना होगा, केरल का मामला है। इसमें आपने देखा होगा कि 2016 में सफीन जहां से शादी की थी, ये आपका हाई कोर्ट में गया था कि फिर ये सुप्रीम कोर्ट में गया था। उस समय आपसे एक सवाल भी पूछ लिया गया था कि मन की सरजी, मन अपनी मन से अपना प्रेमी या प्रेमिका चुनने का अधिकार किस आर्टिकल के तहत, इस तरह का सवाल आया था ना, मन पसंद विवाह की पर। तो वो आर्टिकल 21 के तहत। तो इस मामले के कारण आप देखिए उस समय काफी चर्चा में भी रहा था। तो उसी की बात हो रही है। संविधान स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन यह अंतिम नहीं, अलगाववादी अमृतपाल के सहयोगी की याचिका को खारिज करते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है। भारतीय सेना को मिले 343 युवा अफसर। भारतीय सेना अकादमी से 12 मित्र देशों के 29 विदेशी कैडेट भी हुए पास आउट। श्रीलंका के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल सेविंद सिल्वा ने ली परेड की सलामी। इसमें आज संडे है ना, तो आप देखिए रविवार विशेष की खबरें हैं। ट्रेन आने पर रोशन होती है प्लेटफॉर्म की सब लाइटें। अच्छी बात है। आप देखिए इस तरह की ऑटोमेटिक सुविधा हो जाए तो लाइट का बचत बहुत होगी, कि रात में बंद ना करना पड़े। आप देखते हैं नवाचार की ऊर्जा से पर्यावरण संरक्षण। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य नागरिकों को ऊर्जा की बचत कर का संदेश देना। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के ऊर्जा दक्षता विभाग द्वारा यह दिवस मनाया जाता है और ऊर्जा के संरक्षण के अभिनव प्रयास करने वाले संस्थानों प्रतिष्ठानों को इस दिन पुरस्कृत किया जाता है। ऊर्जा की बचत के साथ पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा का उत्पादन और नवीकरण ऊर्जा स्रोतों के अधिकाधिक उपयोग के कारण कोयले से बनने वाली बिजली की बचत की संस्कृति भी विकसित हो रही है। और इसी क्रम में पढ़िए नवाचार की ऊर्जा, ये आप देख सकते हैं। बिहार के शहर में बिजली बचा रहा तैरता सौर संयंत्र। सूर्य भगवान से भी तो बिजली बन सकती है, तो उस पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ये मध्य प्रदेश में आप देखिए 175 नवजातों को यहाँ वहाँ फेंका, देश भर में यह सबसे बड़ा आंकड़ा है, एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है। ये आपका संपादकीय पार्ट रहता है। ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाता है। एक सामान्य जानकारी मिलती है। आंसर राइटिंग करते हैं आप लोग, निबंध लिखते हैं, तब आपको मदद मिल जाती है। कांग्रेस को निराश करने वाले नतीजे। 3 राज्यों के नतीजे कांग्रेस को निराश करने वाले तो हैं ही। INDI में उसका दबदबा कायम रहने पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने वाला भी है। ये आप देखेंगे कि राजनीति पर यह आर्टिकल लिखा गया है, आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। और बाकी तो सब है ही। बेगानी शादी में मोबाइल वाला, ये हास्य व्यंग्य कसा जा रहा है। फोटो खींचने और वीडियो बनाने वाला मोबाइल धारी एक ऐसा जीव है जो विवाह समारोह में स्वतः उग जाता है।
चलिए, देश में मेट्रो के विस्तार की अगर हम लोग बात करें तो किलोमीटर में, तो एनसीआर में आप देखें दिल्ली में 393.41 किलोमीटर है, मुंबई में 77.10 किलोमीटर, कानपुर में सबसे कम 8.72 किलोमीटर। चलिए, कुल 900 किलोमीटर 905 किलोमीटर है। एक करुणा करुणा प्रकृति प्रदत्त ऐसा दिव्य मानवीय गुण है जिसके रहते सत्य, अहिंसा, त्याग, दया, परोपकार आदि सद्गुण का प्रादुर्भाव स्वयं होता है। करुणा धर्म और मानवता की संरक्षिका है, इससे ही अंतःकरण में सभी के प्रति दया का भाव जागृत होता है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है यहाँ। और करुणा तो होनी चाहिए इंसान में, इंसानियत मानवता ना हुई तो फिर क्या मतलब है। एक काली कमाई कांग्रेस के सांसद के पास जो मिली हुई है, कांग्रेस की स्थिति इसीलिए आप देखते हैं बुरी रहती है। फिर आपने देखा है प्रधानमंत्री साहब ने किस तरह से तंज कसा। सुधरी रैंकिंग, स्मार्ट सिटी वाले शहरों में, देश के 100 स्मार्ट शहरों में होने वाले विकास के कामों की लाइव रैंकिंग में रांची को दूसरा स्थान मिला है। खास बात यह है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली इस सूची में झारखंड को देश भर में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। स्मार्ट सिटी द्वारा किए जा रहे काम और आम लोगों के प्रयासों को रांची लगातार देश के टॉप 10 शहरों में शामिल होता रहा है। अब दूसरे स्थान पर रांची का आना भी बेशक झारखंड एवं रांची वासियों के लिए गौरव की बात है। रांची की यह रैंकिंग दूसरे शहरों के लिए भी प्रेरक साबित होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में रांची स्मार्ट सिटी का काम लगभग पूरा हो गया है, जल्द ही बाकी के काम पूरे कर लिए जाएंगे। इस बेहतरीन नागरिक सुविधाओं के साथ स्मार्ट सिटी ने जारी किए गए फंड को पूरी तरह से उपयोग कर लिया है और नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली दूसरी संस्थाओं के लिए यह एक चुनौती है। इस मानदंड को बनाए रखें और हमारे यहाँ ज़्यादातर विभाग उपलब्ध राशि के पूरी तरह खर्च नहीं होने का रोना रोते हैं, लेकिन नगर विकास और आवास विभाग ने लतीफ़ी की इस परंपरा को खत्म कर दिया। अब तक रांची स्मार्ट सिटी का काम अंतिम चरण में है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि 656 एकड़ में बन रहे स्मार्ट सिटी को देश भर में एक मॉडल की तरह प्रस्तुत किया जाएगा और इस प्रगति से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधर रही है और अपराध पर आप देखिए नियंत्रण भी इसकी बड़ी भूमिका होने वाली है। और इस सिस्टम के जरिए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों की जानकारी विभाग तक मिल जा रही है और इसके पूरा होते ही रांची को एक नई पहचान मिलेगी। ये बुध ग्रह के ग्लेशियरों से अचरज ग्रहों के लवणीय ग्लेशियरों में जीवन के चरम रूपों के लिए सही परिस्थितियां हो सकती हैं। सौरमंडल में पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावनाएं तलाश रहे वैज्ञानिकों का ध्यान अब बुध की तरफ, और उन्होंने सौरमंडल के सबसे छोटे ग्रह के उत्तरी ध्रुव के पास लवण युक्त ग्लेशियरों की खोज की है और जिससे यह संभावना बढ़ गई है कि सूर्य का निकटतम ग्रह जीवन की मेजबानी करने में सक्षम हो सकता है। ग्रह के लवणीय ग्लेशियरों में जीवन के चरम रूपों के लिए सही परिस्थितियां हो सकती हैं। नए निष्कर्ष नासा के मैनेजर रोबोटिक यान द्वारा किए गए पिछले अवलोकन पर आधारित है और मैसेंजर ने आप देखिए 2011 और 2015 के बीच बुध की रासायनिक संरचना, चुंबकीय क्षेत्र और भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन किया था और नई खोज का ब्यौरा द प्लेनेटरी साइंस पत्रिका में दिया गया है। एक शोध से पता चला था कि प्लूटो में नाइट्रोजन के ग्लेशियर हैं और नई खोज इसी शोध का विस्तार है। स्पष्ट है कि हमारे सौरमंडल के सबसे गर्म से लेकर सबसे ठंडे क्षेत्रों तक ग्लेशियर पाए जाते हैं और बुध की रिडिट लाडी और एमिनेस्कू क्रेटर में पाए जाने वाले ये ग्लेशियर पृथ्वी जैसे हिमखंडों की तरह नहीं है। इसके बजाय आप देखिए लवण के प्रवाह है जो बुध की सतह के नीचे बाष्पील यौगिकों को जकड़े हुए हैं। भूविज्ञान की दृष्टि से बाष्पशील पदार्थ वे रसायन हैं जो आप देखिए किसी ग्रह पर आसानी से बाष्पित हो जाते हैं, जैसे पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। क्षुद्र ग्रहों के प्रहारों ने बुध के विचित्र लवण खंडों को उजागर किया है और इस प्रक्रिया में सतह के नीचे फंसा हुआ पदार्थ भी उजागर हो गया है और यही वजह है कि विज्ञानियों ने इन्हीं क्रेटरों में खोजा है। सूर्य से निकटता के कारण बुध पर ग्लेशियरों का पाया जाना सचमुच आश्चर्यजनक है। यह ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूरज से 2.5 गुना अधिक निकट है और उस छोटी सी दूरी पर चीजें बहुत अधिक गर्म होती हैं। लवण के ये प्रवाह 1 अरब वर्षों से अधिक तक अपने बाष्पशील पदार्थों को संरक्षित कर सकते हैं। हालांकि बुध का लवण भंडार विभिन्न हिमखंडों या आर्कटिक ग्लेशियरों के अनुरूप नहीं है। पृथ्वी पर भी लवणीय वातावरण मौजूद है, इसलिए भूविज्ञानियों को इस बात का अच्छा अंदाजा है कि ये किस तरह के वातावरण है, क्या वहाँ जीवन उभर सकता है। पृथ्वी पर विशिष्ट लवण यौगिक कुछ सबसे कठोर वातावरणों में रहने के योग्य स्थान बनाते हैं।
चिली में आटाकामा का शुष्क रेगिस्तान इसका उदाहरण है। सूर्य की तीव्र किरणों के बावजूद बुद्ध की सतह के नीचे जकड़े हुए वाष्पशील पदार्थ भूमिगत जीवन को बनाए रखने में सक्षम हो सकते हैं। पानी जैसे वाष्पशील पदार्थ जीवन के लिए आवश्यक है। यदि बुध पर जीवन हो सकता है तो बुध जैसे बाहरी ग्रह उन विज्ञानियों के लिए अधिक आकर्षित हो सकते हैं जो पारलौकिक जीवन की तलाश कर रहे हैं। ये आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं तो ये भी देख लिया करिएगा। मोदी विजय रथ को रोक पाएंगे राहुल? वही हाल में 5 राज्यों में हुआ ना, 3 में बीजेपी जीती, तो उसी के दूसरे टाइप के लेखक तंज कसा जाता है। ये किताब में पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग, जैसी आपकी इच्छा हुआ है। भारतीय मुसलमानों की पहचान, अनुच्छेद 370 की समाप्ति से कश्मीर में आए बदलाव के बाद अब भी राजनीति और समाज को नियंत्रित कर रहे मुट्ठी भर लोग कौन है, उनका निस्वार्थ क्या है, इस पुस्तक में गहनता से पड़ताल करती है। वेदांत दर्शन का विश्लेषण इस किताब को देख सकते हैं। श्री कृष्ण और मथुरा का उल्लेखनीय दस्तावेज, यह पुस्तक साक्ष्यों के माध्यम से दावा करती है कि मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि है और यह भूमि पूरी तरह से हिंदू पक्ष में है, जिसका समर्थन निचली अदालत के निर्णयों ने बार बार किया है। यहाँ भी आप देखते हैं कि मथुरा में भी कृष्ण भगवान और ईदगाह मस्जिद के बीच विवाद चल रहा है ना, तो यहाँ भी हिंदू मुस्लिम खूब हो रहा है। एथनॉल उत्पादन में मक्का का होगा ज्यादा प्रयोग। हर वर्ष 1 लाख टन मक्का की खरीदारी करेगी सरकारी एजेंसियां NCCF और नेफेड। और इथेनॉल का उत्पादन जारी रखने के लिए सरकार ने लिया फैसला। खुले बाजार से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होगी मक्का की खरीदी। सरकार ने एथेनॉल उत्पादन में गन्ने के रस के प्रयोग पर लगाई है रोक। चीनी मिलों ने करोड़ों रुपए का निवेश प्रवाहित होने की आशंका जताई थी। 40 लाख टन चीनी का कम उत्पादन होने की आशंका चालू सीजन के दौरान लगाई गई थी। निर्यात क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कर रहे हैं काम, पीयूष गोयल साहब कह रहे हैं, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री है ना। वेटन बाय EU संघ FTA से घरेलू उद्योग में होगा काफी क्रांतिकारी बदलाव। ये आप देखिए कौन किसकी मुफ्त व्यापार समझौता की बात हो रही है। 2024 में 2.1% हो सकती है वैश्विक विकास दर, फ्रेच कह रहा है, रेटिंग एजेंसी है। दिसंबर में 26,505 करोड़ का FBI निवेश आया है। 1.31 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हुआ है 2023 में इक्विटी कुल FBI, यानी कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की बात हो रही है। 55,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश कर चुके हैं FPI डेट बाजार। वहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाइए तो वहाँ भी आप देख रहे हैं कि लड़ाई मची हुई है। दुनिया भर आप देखते हैं कि क्या है चल रहा है, यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ उथल पथल मची हुई है ना। लुम्बिनी में भारत नेपाल सांस्कृतिक महोत्सव का हुआ आयोजन। ये आप देखते हैं ना, नेपाल हमारा पड़ोसी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। ऐतिहासिक AI कानून पर यूरोपीय संघ सहमत है। जोखिम के आधार पर AI के अनुप्रयोगों को वर्गीकृत किया गया है। यह कानून खतरनाक AI के प्रयोग को प्रतिबंधित करता है। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है और इसका दुरुपयोग भी बढ़ रहा है, तो उसे रोकने के लिए कानून की बात हो रही है। बताया जा रहा है कि कानून लाना चाहिए। वैश्विक जलवायु कार्यवाही का आधार समानता और न्याय होना चाहिए, भारत का राय। कहा विकसित देश जलवायु परिवर्तन से निपटने में अग्रणी भूमिका निभाएं। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत ने अपेक्षा से बेहतर कार्य किया है। जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर COP28 में टकराव देखने को मिलेगा। जो दुबई में हो रही है ना COP28 सम्मेलन, तो उसी की बात हो रही है इसमें। कैपिटल हिल हिंसा मामले में पूर्व पुलिस प्रमुख को 11 वर्ष की सजा हुई। होस्टेटर पर ट्रंप के समर्थकों को रैली को पराजित करने का था आरोप। 6 जनवरी 2021 को हथियार से लैस होकर कैपिटल हिल्स पहुंचे थे होस्टेटर। उत्तर कोरिया से बढ़ते साइबर खतरे से निपटने के लिए नई पहल पर सहमति बन रही है अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान की बीच। अमेरिका में भारतवंशी कंसास सीनेट चुनाव में एक बार फिर मैदान में उतरने की बात हो रही। अब तो दुनिया भर में भारतीय देखने को मिलेंगे आपको, दुनिया भर में बसे हुए हैं, तो चुनाव भी लड़ेंगे, जीतेंगे भी। ये आपका खेल का क्षेत्र है। भारतीय महिला टीम ने गंवाई T20 सीरीज। निक किर्गियोस ऑस्ट्रेलियन ओपन से हटे। ऑस्ट्रेलिया की शीर्ष टेनिस खिलाड़ी है ना, उन्हीं की बात हो रही। हेली बनी कप्तान। दिग्गज मेग लेनिन संन्यास लेने के बाद एलिसा हेली को ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की सभी प्रारूपों में
पूर्णकालिक कप्तान नियुक्त किया गया है। बंगाल क्वार्टर फाइनल कप्तान सुदीप कुमार धरामी और अनुभवी अनुस्तुप मजूमदार के शतकों की मदद से बंगाल ने गुजरात को 8 विकेट से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। 31 दिसंबर को होंगे भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव। जो आप देखते हैं कि महिलाओं ने आप देख आरोप लगाए थे ना, उसके बाद इसके अध्यक्ष को हटा दिया गया था, तो उसी की बात हो रही है। चुनाव होंगे अब। अर्बन राइजर्स हैदराबाद को हराकर मणिपाल टाइगर्स बना चैंपियन। सुनी तनिषा की जोड़ी गुवाहाटी मास्टर्स की फाइनल में पहुंच चुकी है। तो खिलाड़ियों में तो ये याद रखिए करिए कि उसने कोई उपलब्धि हासिल की है तो तब, और उसका संबंध किस खेल से है और कहां से है वो, ठीक है। ये आप देखें, जो किसान आंदोलन चला था उसके हीरो बन के उभरे थे राकेश टिकैत, उनका इंटरव्यू है। हौसले को जीत, पिता के साथ आलू प्याज बेचने वाला युवक बना जीएसटी इंस्पेक्टर। हालात भले ही साथ ना दे लेकिन हौसला कम नहीं होना चाहिए। यह बात छत्तीसगढ़ के बबलू गुप्ता जैसे युवाओं से सीखी जा सकती है। ना उन्होंने गरीबी को पूछा, ना किस्मत को। और मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि अगर आप मीडियम परिवार से हैं, गरीब परिवार से हैं, तो आपके सफल होने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं रहता ना। और हिम्मत मत हारा करिएगा। कोचिंग ली, ना कोई शॉर्ट कट अपनाया, मेहनत के दम पर पाया मुकाम। अब सोचिए, नंबर 1 रहना शौक है मनीषा का। ए वायुसेना की महिला अधिकारी स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाड़ी को भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला सहायक डी कैंप के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति ने एडीसी नियुक्त किया है। अब आप सोचिए, देखा करिएगा, ये मोटिवेशनल स्टोरी रहती है लड़कियों के लिए भी, महिलाओं के लिए। हमें आसमान में हवाई जहाज देखने को नहीं मिलता, बेटी उसमें बैठकर विदेश जा गई। एक गुजरात की अरवल्ली जिले की वाड़ तहसील के एक छोटे से गांव नागाना मठ की संगीता राठौर और जसुमती जेठाबाई परमार ने दुबई में जलवायु परिवर्तन पर आयोजित सम्मेलन में प्राकृतिक खेती के तरीके बताकर वहां मौजूद विशेषज्ञों को चौंका दिया है। देख लीजिए, यहां आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी से भी पॉइंट मिल जाते हैं। स्वीडन में आप देखेंगे प्रदान किया गया पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में आज ही के दिन स्वीडन के स्टॉकहोम में भौतिकी, रासायनिक विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति के लिए पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल ने वर्ष 1895 में अपनी वसीयत पर हस्ताक्षर कर इस पुरस्कार की नींव रखी थी। और जो अर्थशास्त्र का है, ये पहली बार 1969 में दिया गया था। इंग्लैंड में पहली बार जली गैस से चलने वाली ट्रैफिक लाइट 1868 में आज ही के गैस से चलने वाली पहली ट्रैफिक लाइट लंदन में संसद भवन के बाहर लगाई गई थी। घोड़ा गाड़ियों के यातायात को नियंत्रित करने के लिए गैस लाइट को एक पुलिस अधिकारी द्वारा नियंत्रित किया जाता था। ट्रैफिक लाइट में लाल और हरी बत्तियों का उपयोग किया जाता था। पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने थे राजगोपालाचारी, पहले भारतीय थे। सी राजगोपालाचारी का जन्म 1878 में आज ही के दिन तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के सेलम अब तमिलनाडु में हुआ था। सन 1900 में सेलम में वकालत शुरू की। बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कानूनी सलाहकार के रूप में शामिल हो गए। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। स्वतंत्रता के बाद लॉर्ड माउंटबेटन की अनुपस्थिति में राजगोपालाचारी को भारत का अंतिम गवर्नर जनरल चुना गया। उनका कार्यकाल 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक रहा था। और 1950 में देश के गृह मंत्री नियुक्त किए गए थे, भी याद रखिएगा। अब स्टैंडर्ड साइज में तैयार होंगे चिकनकारी कुर्ते व सलवार सूट। वैश्विक पहचान दिलाने के लिए IIM इंदौर ने किया तैयार रोड मैप। विशेषज्ञों की टीम ने चिकन उद्यमी और कारीगरों पर सर्वे कर जारी की रिपोर्टें। मुगल शासक जहांगीर की पत्नी नूरजहां के देन है चिकनकारी। फारसी शब्द है चाकिन का अपभ्रंश है चिकन। चिकन शब्द फारसी भाषा के चाकिन का अपभ्रंश है चाकिन का अर्थ होता है कासीदकारी या बैल बूट उभरना, ठीक है। IIM के दिए गए सुझाव। चिकन के कुर्ते को स्टैंडर्ड टाइट तय होता है, S छोटा, M मध्यम, L बड़ा, जैसे। चलिए, अच्छी बात है। जन्म के 48 घंटे के भीतर दी जाए थेरेपी। एड्स पीड़ित नवजातों को बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने 11 देशों के बच्चों पर किया है अध्ययन। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देने से रक्त में HIV की मात्रा को सुरक्षित रूप से दबाया जा सकता है। कोलेस्ट्रॉल कैंसर का खतरा कम कर सकता है डायबिटीज की दवा, अनुसंधान कह रहा है। 8 महीने बाद मिला खोए हुए टमाटर का अवशेष। गजब, वॉशिंगटन नासा की बात हो रही है।
जापानी तट पर मिली हजारों टन मृत मछलियां। देख लीजिए, जापान के होक्काइडो द्वीप स्थित हाको डेट में समुद्र तट पर हजारों टन मृत मछलियां बहकर आ गईं। लगभग 1 मील तटरेखा इन मछलियों से आच्छादित हुआ है। यद्यपि इस घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो सका, लेकिन अटकल यह है कि जापान द्वारा फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से ट्रीटमेंट रेडियोधर्मी पानी छोड़े जाने से स्थानीय परिस्थितिकी तंत्र पर कहर बरपा है और उन्हें नुकसान हुआ है। ये आप देखिए, मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ लिया करिएगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो बता सकते हैं। मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। मेहनत करिए, अच्छे से ईमानदारी से पढ़िए, अपना ईमानदारी से टाइम दीजिए, ठीक है।